हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज रमन। वेलकम बैक इन रूट टू सक्सेस। तो आज हम बात करने वाले एलिमिनेशन मेथड के बारे में। कुछ दिन की क्लासेस बीच में मिस हो गई, उसके लिए आई एम सॉरी। और आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड पे। एलिमिनेशन मेथड में क्या है, सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, उससे पहले ग्राफिकल पढ़ा था। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कंपैरेटिवली एलिमिनेशन के थोड़ा सा आसान पड़ता है। ठीक है, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड आराम से समझ आ गया तो आपको ये भी बहुत आसान लगेगा। क्वेश्चन दोनों के सेम एक जैसे से ही होते हैं। जिन क्वेश्चंस को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं उनको सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको फोकस किस पे करना है। अगर हमें एग्जाम में दे रखा हो कि आपको पर्टिकुलर किस मेथड से सॉल्व करना है तो आप उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर आपको ऐसा दे रखा होगा कि आप किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए तो जो आपको पसंद आए उसी मेथड से सॉल्व करना। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमारे 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। बाकी मुझे लगता है कि बाकी क्वेश्चंस हो गए होंगे आपसे, तो मैं बात कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की। मेरे पास सेकंड का क्वेश्चन नंबर दे रखा है फर्स्ट। उसमें हमें कहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, कि न्यूमरेटर में हम किसको ऐड करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, और डिनोमिनेटर में भी किसको ऐड करेंगे हम, और डिनोमिनेटर में भी हम किसको ऐड करेंगे, 1 को ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को डिनोमिनेटर में से, तो बिकम्स 1 यानी कि 1 आएगा। उसके बाद में उसने सेकंड कंडीशन दे रखी है कि 1/2 तब आएगा जब हम ओनली एंड ओनली ऐड करेंगे 1 को किसमें, डिनोमिनेटर में। तो आपको फ्रिक्शन बतानी है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिए। हमें क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि सबसे पहले न्यूमरेटर होगा, जो न्यूमरेटर में आपको 1 को ऐड करना, डिनोमिनेटर में 1 को माइनस करोगे तो वो फ्रिक्शन बनेगी 1 के बराबर। दूसरा, अगर आप ओनली एंड ओनली डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर रहे हो, डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करोगे तो आपके पास फ्रिक्शन कैसी बनेगी, 1/2। तो आपको उस फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी है। तो हम लेट कर लेते हैं, फ्रिक्शन हमारी क्या है, x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं तो वो कहता है कि न्यूमरेटर ये हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर, और ये हमारा होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में किसको ऐड करना है, 1 को, तो x+1 में। डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 1 को, तो x-1। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 1 के बराबर। इसे सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 = x-1, सॉरी y आएगा, तो y-1। इसको इधर ले आओ, x-1, 1 को भी इधर ले आओ, 1, और ये आ जाएगा प्लस में प्लस का 2 = 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई हमारी। इसी तरह हमसे क्या बोला गया है कि आपको क्या करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करना है। तो x एज इट इज रहेगा, y+1 = क्या आएगा, 1/2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या बनेगा, 2x = y+1। ठीक है, इधर ले आओ सारी वैल्यूज को उठा के, 2x - y = क्या आएगा, या फिर माइनस में 1 = क्या आएगा, 0। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम बात करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, कौन सा मेथड यूज करेंगे। आप यहाँ सब्सट्रैक्शन वाला भी, सॉरी सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, और सब्स्टिट्यूशन के अलावा एलिमिनेशन भी कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि सब्स्टिट्यूशन करना है या एलिमिनेशन। तो अभी तो हम प्रैक्टिस के लिए एलिमिनेशन पे चलते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन देखो, x - y + 2 = 0 आ रहा है। इधर देखिए 2x - y -1 बराबर 0 आ रहा है। अब हमें इन दोनों को क्या, इनके कोफिशिएंट ऑलरेडी बराबर है, बस साइन चेंज करने हैं। तो साइन चेंज करने के लिए ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। ठीक है, तो ये चला जाएगा आपस में, यहां बचेगा कौन, -x। +2 और +1 किसके बराबर होता है, +3 = 0। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3 के। अब x की वैल्यू
हमारे पास 3 आ गई, तो इसको पुट किस में करेंगे आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकंड, किसी में कर दो, आपकी अपनी चॉइस है। तो हम पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, कि हम x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो 3 माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, तो माइनस वाई प्लस 5 बराबर आएगा 0, तो यहां से y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5 के। कि हमारी फ्रिक्शन कैसी बनेगी, 3/5 की। तो हमारी जो फ्रिक्शन है, जो हमारी फ्रिक्शन क्या बनेगी, 3/5, यही हमारा रिजल्ट रहेगा। कि सबसे पहले आपको किसी एक वेरिएबल, जब आप एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं तो x और y दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को बराबर कीजिए। एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे, अगर तो उनके साइन एक जैसे हैं तो आप साइन सबके पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर दीजिए, और नहीं तो आपको एज इट इज उसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए आगे आगे बात करते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा कुछ हमने एक सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक क्वेश्चन पढ़ा था सेम ऐसा सा, जिसमें जैकब और उसके बेटे की एज का डिस्कशन किया था। इसमें बोला गया है कि 5 साल पहले 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, कि 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज की क्या थी, जस्ट डबल थी। तो हम लिखते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। तो आप देखिए इसमें से बड़ा कौन है, एज। आपको क्वेश्चन पढ़ के ये थोड़ा अंदाजा लग गया होगा कि जो ज्यादा एज है वो किसकी एज है, नूरी की एज है। तो आप देखिए इसको हम x लेट कर लेते हैं, और इसी तरह सोनू की एज क्या होगी, सोनू की एज होगी y इयर्स, ठीक है। अब देखिए 5 साल पहले 5 years ago, 5 years ago अगर बात करें नूरी की एज की, तो नूरी की एज कितनी होगी, नूरी की एज कितनी होगी, x एट प्रेजेंट है यानी कि आज के डे में 5 साल पहले, तो 5 माइनस कर देंगे, और यही सेम सोनू के साथ होगा। तो सोनू की एज क्या होगी, y माइनस 5। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 5 साल पहले नूरी की जो एज थी उसकी थ्राइस, किस नूरी की एज सोनू की एज की थ्राइस थी, यानी कि नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज की 3 गुनी थी। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 5, कि जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की क्या थी, थ्राइस थी, यानी कि 3 गुनी थी। अब सॉल्व करें, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इक्वल टू आएगा माइनस 15 प्लस 5, यानी कि x माइनस 3y इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 10। हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। इसी तरह हम बात कर ले कि 10 years लेटर या 10 years बाद में, 10 साल के बाद में, हम लिखते हैं आफ्टर 10 years, बाद में नूरी की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी, और वही सोनू की जो एज है वो क्या हो जाएगी, x y प्लस 10। कि आज प्रेजेंट एज नूरी की x ईयर है, 5 साल बाद में कितनी हो जाए, सॉरी 10 साल बाद में कितनी हो जाएगी, x प्लस 10। वही सेम सोनू के साथ होगा क्योंकि सोनू भी तो बड़ा हो रहा है। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है कि 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, की 10 साल के बाद में नूरी किसकी डबल हो जाएगी, सोनू की एज की डबल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं x प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 10। सॉल्व कीजिए, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, तो यहां से x माइनस 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड की बात करें तो देखो इसमें x और x दोनों सेम है ना, तो हमें इक्वेशन को छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को यूज करेंगे तो देखिए x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10,
x माइनस 2y इक्वल टू 10 आ गया। साइन सेम है लेकिन कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, साइन को तो हम चेंज कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, माइनस का y इक्वल टू माइनस 20, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 20। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू 20 के बराबर आ गई। अब हमें किसकी चाहिए, x की, तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट में पुट कर देंगे x की, तो x माइनस फर्स्ट या सेकंड किसी में भी कर दो जो आपको आसान लगे, तो x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू क्या आएगा, 10, तो x माइनस 40 इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 50 की। अब देखिए कि जो सोनू की एज कितनी थी, 20 इयर्स, और नूरी की कितनी थी, 50। एक बार के लिए सुनिए कि 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी, आज x है तो 5 साल पहले x माइनस 5 हो जाएगी, वही सेम सोनू के साथ होगा, y माइनस 5 हो जाएगी। तो वो कहता है कि नूरी की एज क्या थी, थ्राइस थी किसकी, सोनू की एज की। तो हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सोनू की एज को। उसके बाद में हमने इक्वेशन को सॉल्व किया कैलकुलेशन से, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई लास्ट में। उसके बाद में 10 इयर्स के बाद में, तो 10 इयर्स के बाद में सोचिए आज वह x इयर्स का है, तो 10 ईयर बाद में x प्लस 10 ईयर के हो जाएंगे, तो ठीक है। उसके बाद में उसने कहा कि नूरी की जो एज है वो क्या होगी, ट्वाइस, यानी कि डबल होगी, जस्ट डबल होगी। तो हम सोनू की एज के साथ किसको, नूरी की एज 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन आ गई। फिर हमने कौन सा मेथड यूज करा, एलिमिनेशन मेथड यूज करा। आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, वहां से हमारे पास सोनू की एज आ गई। हमारी सोनू की एज कितनी थी, 20 इयर्स आई है, और नूरी की एज कितनी आ गई, 50 इयर्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि एज वाले क्वेश्चन के आपको थोड़े से कंफ्यूज करेंगे, तो आपको बहुत आराम से बहुत ध्यान से समझना है। बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, जब आपने इक्वेशंस बना लेना उसके बाद में क्वेश्चन बहुत बहुत आसान हो जाता है। उससे पहले तक आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी हमने स्किप करा तो बस खत्म। तो उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ओके, देन नेक्स्ट पे बात करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग पैटर्न पे, आपको बस थोड़ा सा इसे अच्छे से समझना है। देखिए, उसने कहा सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, कि हमारे पास कोई ऐसा 2 डिजिट का नंबर है जिन दोनों डिजिट का सम किसके बराबर है, 9 के। उसके बाद में 9 टाइम दिस नंबर, कि उस नंबर का जो 9 टाइम है इज ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर, कि अगर हम उस नंबर को रिवर्स कर दें तो उसका जो ट्वाइस होगा वो दोनों इक्वल होंगे। तो आपको बताना है वो नंबर। सबसे पहले ना इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, एक छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल पे चलते हैं। देखिए मेरे पास क्या है, एक नंबर कोई भी आप अज्यूम कर लो, कोई भी नंबर जो आपका मन करे, लेकिन होना कैसा चाहिए, 2 डिजिट का होना चाहिए। जैसे कि मैं कह दूं 35, ठीक है, 35, इन दोनों 3 और 5 का जो सम है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर। हमारी पहली इक्वेशन कुछ ऐसी सी बनेगी। दूसरा उसने क्या बोला है कि इसको क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 5 लिख सकते हो। फिर 30 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 10 प्लस 5, ये x की वैल्यू हो सकती है, ये y की हो सकती है ना। उसने क्या बोला है कि जब इस नंबर को रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स करने पे कैसा बन जाएगा, ये 53 बन जाएगा। तो इसको कैसा लिख सकते हैं, 50 प्लस 3, यानी कि अगर ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो यहाँ भी x और यहाँ भी y। तो यहाँ देखो क्या आना चाहिए, 5 इंटू 10 प्लस 3 है, तो यहाँ आना चाहिए x प्लस 10y। ये बातें समझे क्या? अब देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए आप। इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, कोई भी नंबर मैंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया, यानी कि मैंने 35 अज्यूम कर लिया, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x एंड y की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो जब दोनों का सम होगा x प्लस y का, वो 8 के बराबर है। हमारी फर्स्ट इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी। उसके बाद देखिए हम 35 को क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 3 इंटू 10 प्लस 5 लिख सकते हैं। ये हमारा x था, ये हमारा y, तो इसको हमने 10x प्लस y लिखा, ठीक है।
अब इसका रिवर्स ऑर्डर, बिल्कुल इसको पलट देना है तो पलटने पे कैसा बनेगा, 53 बनेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 3, 50 प्लस 3 लिखेंगे तो 55 इंटू 10 लिख सकते हैं। और 5 हमारा हमने यहाँ क्या ऐड करके चले हैं हम, y, तो 10y प्लस x, यानी कि जब रिवर्सिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो वो क्या होगा, इसका ये वाला उल्टा होगा बिल्कुल। चलिए अब हम इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। हम लिखते हैं कि लेट इट्स नंबर, लेट्स ए नंबर, हम कैसा नंबर लेट कर रहे हैं, 10x प्लस y। इसका रिवर्स कैसा होगा, रिवर्स नंबर कैसा होगा, 10y प्लस x। ठीक है, अब चलते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो उसमें क्या कहा है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ टू नंबर्स इज 9, कि हमने लेट की है कि वन डिजिट क्या है x एंड y क्या है 2 डिजिट्स है। तो जब दोनों का सम किया जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, सॉरी 9 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। सेकंड की बात करते हैं, उसने क्या बोला कि नंबर, हमें बोला गया है कि 9 टाइम दिस नंबर, कि इस नंबर का 9 टाइम, तो 9 टाइम ऑफ 10x प्लस y किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ रिवर्सिंग ऑर्डर, ट्वाइस ऑफ रिवर्सिंग ऑर्डर के बराबर होता है। ये चीज आपको समझ आई, ये आपको एग्जाम्पल से ही समझ आएगी, डायरेक्टली आपको समझ नहीं आएगी। इसके लिए आपको सबसे पहले एग्जाम्पल ही समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। तो ये आएगा 90x प्लस 9y इक्वल्स टू क्या आएगा, 20y प्लस 2x। सारी की सारी वैल्यूज को इधर उधर ले जाइए, उठा के लेके जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, इसको इधर लेके आओगे आप तो 90 माइनस 2x यानी कि क्या होता है 88x। उसके बाद में आप किसको 20y को भी इधर लेके आओगे तो आपके पास क्या आएगा 9y माइनस 20y इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहां से 88x माइनस 11y बराबर 0। अगर मैं पूरी इक्वेशन में से 11 को कॉमन ले लूं तो 11 कॉमन आने के बाद में हमारे पास क्या बचता है 8x माइनस y बराबर क्या आएगा 0। तो हमारे पास इक्वेशन बन रही है 8x माइनस y, हमारे पास नई इक्वेशन बन रही है 8x माइनस y बराबर 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करो तो हम लिखते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 8x माइनस y बराबर 0 और x प्लस y बराबर 9। दोनों के कोफिशिएंट क्या है सेम है, साइन अलग अलग है तो ये एक दूसरे से चले जाएंगे। हमारे पास बचेगा 9x बराबर क्या आएगा 9, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 9/9 यानी कि x आ जाएगा 1 के बराबर। अब देखिए अब y की बात कर लेते हैं। अगर x 1 है तो y कितना होगा, x की वैल्यू 1 है तो y फ्रॉम लिख लेते हैं सेकंड से। सेकंड इक्वेशन में हम किसकी x की वैल्यू पुट करो तो 8 1 माइनस y बराबर 0, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई 8 के। कि ये नंबर कैसा होगा, नंबर किस फॉर्म में लिखा जाएगा xy की फॉर्म में। तो नंबर कैसा लिखा जाएगा देखिए 1 इंटू 10 प्लस 8 यानी कि नंबर आएगा 18। कि वो नंबर कैसा होगा हमारा 18 होगा। तो ये क्वेश्चन आपको इसके लिए सिंपल सी बात है, एक एग्जाम्पल को समझना है। एग्जाम्पल समझते ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ आए। फिर भी अगर कोई डाउट में रह रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको सबसे पहले
इनको बहुत ढंग से पढ़ना है, उसके बाद में इन पे प्रैक्टिस करनी है रेगुलर बेसिस पे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्वेश्चन आपको बेटर तरीके से समझ आएंगे। तो चलिए बाकी पे हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।